हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियोज में हम लोग सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उनके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, सीजीएल क्या होता है? आपका कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल होता है। मतलब इसका फॉर्म जो है आप तभी डाल सकते हैं जब आप ग्रेजुएट हैं। जब आप क्या हैं, ग्रेजुएट हैं, तब जाकर के आप इनका क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। ये 2025 में जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, हर साल एसएससी अपना जो है कैलेंडर जारी करके उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी सारी वैकेंसियां जो है, सारी भर्तियां जो है फुलफिल करती है। उसी में भी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इनके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझते हैं, क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट इनका डेट्स है। एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझेंगे। सारे लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ग्रेजुएट नहीं होंगे, वो बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, 12th लेवल पे बताइए क्या आया। देखो बाबू, जब 12th लेवल पे कोई बहाली आएगी उनके बारे में भी बताएंगे। ये ग्रेजुएशन लेवल पे है, आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि आगे भविष्य में आप भी ग्रेजुएट होइएगा तो आप भी एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरिएगा। तो ध्यान से समझ करके रहिएगा सारी बातें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे आपके लिए। सबसे पहले इसका फॉर्म कब से कब सब भर सकते हैं? 9/6/2025 से 4/7/2025 तक आप इनका क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये पेमेंट करने का है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, पेमेंट नहीं कटाए हैं, तो 4 तारीख या 5 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो पेमेंट कटाइएगा 5 तारीख तक क्या कर सकते हैं, पेमेंट कटा सकते हैं। इनके अलावा फॉर्म भरने में यदि आप किसी भी प्रकार की गलती कर गए हैं कहीं पर भी, तो उनके लिए आपका विंडोज खुलेगा 9/7/2025 से 11/7/2025 तक 3 दिन के लिए खुलेगा। 9, 10, 11 आप इन 3 दिनों में क्या कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। कुछ भी आपका गलत होगा तो एसएससी सीजीएल में 2 एग्जाम होते हैं, दोनों एग्जाम का यहाँ पे दे दिया है। टियर 1 जिसको प्रीलिम्स एग्जाम, प्री एग्जाम भी बोलते हैं, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कंप्यूटर पे बेस्ड करके आपको क्या देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है, जो आपका 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2025 तक, मतलब इनके बीच में आपका क्या हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे। तो वो एग्जाम डेट तक भी दे दिए हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम जो होता है, जिसको हम लोग मेंस एग्जाम बोलते हैं, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। ये दिसंबर 2025 में आपको होना। हम लोग सारी जानकारी बारी बारी से समझेंगे, इसलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब जो जो इंपॉर्टेंट सब चीज़ है पहले उनको समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आपका है कि इसमें जो है ना, पोस्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी दिया गया है, कौन सा पोस्ट है। तो इतना बात समझिए कि भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय होते हैं जो अपर लेवल के होते हैं, उसी में जो है सीजीएल के थ्रू उसमें क्या लगता है, जॉब लगता है। ये अलग अलग है। जैसे पे लेवल आपका 7 है, जिसका सैलरी भी देख सकते हैं 44,900 से 1,42,400, ये बेसिक सैलरी है। इनके अलावा इसमें जब जोड़ा जाता है आपका हर कुछ जोड़ जाड़ करके, ये सैलरी लगभग में आपका जो हो जाता है, क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। जैसे आपका असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर है, इस टाइप से आपका दिया गया है। सारा पोस्ट आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इनके बारे में भी जानकारी देंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रुप बी का ये सारे जॉब जो है ग्रुप बी का है, और इनके लिए एज क्या है वो भी सारा कुछ आपका लिखा हुआ है कि किसके लिए आपके पास जो है क्या एज होना चाहिए। आप उस एज के अंतर्गत आते हैं और आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पहला हो गया। पे लेवल 6 पे आपका दिया गया है, जो आपका ये भी ग्रेड बी का ही जॉब है। ये भी आपका क्या है, ग्रेड बी का ही जॉब है। मिनिस्ट्रियल विभाग का है, देखिए डिपार्टमेंट विभाग में है। आप इनको पूरा डिटेल में क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है इनको देख सकते हैं। इसके बाद आपका ग्रुप सी आ जाता है। ग्रुप सी में आपका देख सकते हैं ऑडिटर टाइप का जो पोस्ट होता है या अकाउंटेंट टाइप का पोस्ट जो होता है, वो आपका ग्रुप किस में आता है, बी में आता है। ये लेवल आपका 5 का जॉब है। ये सारा आपको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ये पीडीएफ को जो है हम तनु क्लासेस जो आप अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर डलवा देंगे। आप इनको डिटेल में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे टोटल 113 पेज का है, लेकिन जो काम की चीज़ है केवल हम लोग उन चीज़ों को देखते हुए चले जाते हैं, फिर जो है समझा देंगे सारी बातों को। सबसे पहले तो बात करते हैं सर वैकेंसी कितना आया है। तो 14,582 टोटल वैकेंसी है। बहुत अच्छा मात्रा में वैकेंसी है। 14,000 एसएससी में वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक ना। तो टोटल वैकेंसियां जो आई हुई है ये 14,582 वैकेंसी है, और ये अप्रोक्स में दिया गया है। या आगे चल करके ये वैकेंसियां जो आपका बढ़ना है, ये आपका तय है। ये 100% वैकेंसियां क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के आपके पोस्ट हैं। चलिए अब इससे आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इससे आगे जो भी काम की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो आप
आपके कहाँ के होना चाहिए, इंडिया के होना चाहिए। इनके अलावा भी दिया गया है एज ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान के हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया दिया गया है, नेपाल और भूटान के लिए क्या है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट के बारे में दिया गया है कि जो पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट जो था, जिस भी पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट 18 से लेकर के 27 साल तक था, उनके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 1/8/2098 के बाद होना चाहिए और 1/8/2007 से पहले होना चाहिए। यदि ये डेट ऑफ बर्थ के बीच में आप आते हैं तो ये जो भी आपका 18 से लेकर के 27 साल तक फॉर्म भरने वाले पोस्ट हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एज जो देखा जाएगा, एज आपका देखा जाएगा 1 तारीख महीना 8 2025 से, मतलब आपका एज जो काउंट किया जा रहा है वो 1 अगस्त 2025 से क्या किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एज के बारे में रहा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भरना चाहेंगे उसका एज लिमिट देख लीजिएगा क्या है और उस हिसाब से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनके अलावा कुछ छूट भी मिलता है, कुछ जो है कैटेगरी वाइज छूट भी मिलता है। जैसे यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा। 5 साल का छूट का मतलब ये हुआ कि जिस पोस्ट के लिए आप यदि देख लीजिएगा 20 से 30 साल था तो 5 साल और आप कर लीजिए, यानी 35 साल तक भी हैं तो आप भर सकते हैं यदि SC ST कैटेगरी से हैं उस पोस्ट के लिए। और OBC के लिए जो है कितने साल के छूट हैं, 3 साल के छूट हैं। PWBD के लिए आपके 10 साल के लिए टोटल जो है क्या है, छूट है। तो ये आपका एज में छूट दिया गया। ये और भी देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 साल का छूट है। सारा का एज आपका क्राइटेरिया दिया गया है। तो जो भी काम का चीज़ है केवल हम वही बता रहे हैं, बाकी 113 पेज को यदि एक साइड से बताते गए तब तो आपको पता ही चल जाएगा क्या होगा। ठीक ना, चलो तो ये एज के बारे में आपका था। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे और जो भी काम का चीज़ है वो हम आप लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं। सारा कुछ बताएंगे, एग्जाम पैटर्न जो जहाँ है वो सारा कुछ बताएंगे। हाँ, इनके बारे में दिया गया कि यदि मान लीजिए कि आप OBC से हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एग्जाम्पल के थ्रू जो दिया गया, इसका मतलब केवल इतना बात समझिए कि बहुत सारे विद्यार्थी पहले क्या करते थे, मान लीजिए कि वो हैं जनरल से, लेकिन वो क्या करते थे SC ST करके जो है फॉर्म भर देते थे। कास्ट क्योंकि अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगता, कास्ट सर्टिफिकेट आपको तब मांगेगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो वो क्या करते थे, SC ST करके फॉर्म भर देते थे और अच्छा नंबर ले आते थे और लास्ट में बोलते थे सर SC ST का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, हमको जनरल के थ्रू क्या कर लीजिए, ले लीजिए। तो जनरल के थ्रू ले लिया जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। यदि आप OBC भर दीजिएगा कि हाँ हम OBC से हैं तो आपका कटअप, प्री का कटअप या मेंस का कटअप OBC के हिसाब से बनेगा। फिर आपको हर हाल में OBC का सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना पड़ेगा। यदि आपके पास OBC का सर्टिफिकेट आप नहीं दिखा पाएंगे तो आपका वहीं पे हो जाएगा खत्म। इसके बाद आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, आप जॉब नहीं ले पाएंगे इस बार, फिर आपको नेक्स्ट बार तैयारी करना होगा। मतलब सब कुछ करने के बाद भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप यदि कोई भी जाति से हैं, यदि उस जाति का आपको लाभ लेना चाहते हैं, यदि आपके पास लाभ है उनका, तो आप क्या करें, उनके लिए सर्टिफिकेट पहले ही बनवा ले, तब जा करके उस सर्टिफिकेट पे क्या करें, आप फॉर्म भरें। नहीं तो सिंपल आप जनरल से फॉर्म भर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनरल से ही फॉर्म भर दें। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा था। मतलब आप जिस कास्ट से हैं तो वो कास्ट का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। यदि सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब सारा जो है उसी के बारे में दिया गया है। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम मोटा मोटी जो बात है वो हम आप लोगों को समझा देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है ये आपका 8 नंबर पॉइंट में, जहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बताया गया है। और वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जो है ना आपका 1/8/2025 तक आपके पास आ जाना चाहिए। मतलब डिग्रियां जो है आपके पास वो 1/8/2025 तक आपके पास हो जाना चाहिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपका दिया गया है, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए बैचलर ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास BA का डिग्री होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए। चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, जो भी हो, या BTech हो, बैचलर डिग्री होना चाहिए। लेकिन इनके अलावा दिया गया है कि 60% मार्क्स जो होना चाहिए वो मैथमेटिक्स में होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड लेवल पे, यानी 12वीं में आपका मैथ्स होना चाहिए। और फिर उसमें जो है आप 60% नंबर लाना चाहिए। वो एक ये स्पेशल पोस्ट है, सब पोस्ट के लिए नहीं है, ये आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है। केवल और केवल एक पोस्ट के लिए ऐसा दिया गया है। या इनके अलावा दिया गया कि आपका जो है ना स्टैटिक्स जो है ना एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, मतलब जो भी आप ग्रेजुएशन किए थे तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास स्टैटिक्स एज एक क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। इनके बाद एक और पोस्ट के लिए आपका दिया गया है, इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, स्टैटिक्स
होना चाहिए। मतलब जितने सारे पोस्ट अभी तक तो 40-45 गो से अधिक पोस्ट एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं, उसमें से केवल 2 पोस्ट के लिए, जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो ही ये पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपका सारा कुछ फाइनल लिस्ट तक बनने के बावजूद भी, मतलब समझिए आप आखिरी पड़ाव पे रहिएगा जॉब लेने का, लेकिन इसके बाद जो आपको छांट दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपके पास जो पता चला कि आपका 12th में मैथमेटिक्स था ही नहीं, आपका स्टैटिक्स जो है डिग्री वाला सब्जेक्ट में था ही नहीं। तो ये 2 पोस्ट के लिए है, बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए देख लीजिए, ऑल अदर पोस्ट के लिए आपका साफ साफ बोल दिया, ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या उन्हीं के समकक्ष यदि कुछ भी है तो चलेगा। जैसे कोई उर्दू लाइन से मान लीजिए पढ़ लिए हैं, उर्दू लाइन से पढ़ेंगे तो आलिम का जो वैल्यू होता है वो डिग्री के बराबर होता है, बैचलर डिग्री के बराबर होता है। तो कोई आलिम किए हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो इस बार फाइनल ईयर में, यहाँ पर भी बोल दिया है, जो फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि 1/8/2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, डिग्री नहीं, रिजल्ट आपके पास आ जाना चाहिए 1/8/2025 तक, तो ही भर सकते हैं। ये साफ साफ आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग समझ गए कि कम से कम ग्रेजुएशन है, और 2 पोस्ट के लिए जिसमें आपका जो है फिक्स कर दिया है, 2 पोस्ट के लिए, जिसमें एक पोस्ट के लिए आपके पास जो है 12th में जो है मैथ चाहिए और 60% अधिक मार्क्स उसमें आना चाहिए, और दूसरा में जो है आपका स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट एक होना चाहिए डिग्री में, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, उनका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने के लिए दिया गया है इसमें कि फॉर्म जो है ना कैसे अप्लाई कीजिएगा। तो एसएससी जो अपना नया वेबसाइट जो लॉन्च किया है, वही नया वेबसाइट के थ्रू ही आप क्या कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा। वेबसाइट का क्या नाम है, ssc.gov.in। इसी पे जाकर के आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद एसएससी का कोई भी फॉर्म भरिएगा, आपको कुछ भी चीज़ अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधा मोबाइल से ही फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, इसी वेबसाइट पर जो है ना ये नोटिफिकेशन भी आपका क्या है, आया हुआ है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, अब जो मेन पॉइंट है उसी पे हम लोग बात करेंगे। बाकी ये फॉर्म भरने का है, फॉर्म भरने का चार्ज जो है आपको तो पता ही है, एसएससी का कोई सा भी फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने का चार्ज आपका 100 रुपया लगेगा। लेकिन यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, या महिला कैंडिडेट है, कोई भी कैटेगरी से है महिला कैंडिडेट, उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा, 1 भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी ये एसएससी का एग्जाम सेंटर दिया है कि यदि आप एग्जाम सेंटर, आपको तो 3 एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा, और वही 3 एग्जाम सेंटर में से कहीं आपका एक जगह एग्जाम होना है, तो वो आप अपने हिसाब से, आप अपने अड़ोस पड़ोस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम सेंटर के बारे में आपका दिया गया था। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जाम का स्कीम जो होना है वो क्या होना है, इसका सिलेक्शन का सर प्रोसेस क्या है। तो देखिएगा सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक एग्जाम नहीं होते, इसमें 2 एग्जाम होते हैं। एक टियर 1 जिसको प्रीलिम्स एग्जाम बोला जाता है, एक टियर 2 होता है जिसको मेंस एग्जाम बोला जाता है। मतलब आपका 2 एग्जाम होगा। पहला एग्जाम केवल और केवल पास करना पड़ता है, पहला एग्जाम केवल और केवल आपको क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम जो होता है, इसी एग्जाम के बेसिस पे कटअप बनता है, इसी एग्जाम के बेसिस पे आपका क्या होता है, जॉब लगता है, मेरिट बनता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला एग्जाम जो है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम जो है आपका वो रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस पूछा जाएगा आपसे, 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 50 मार्क्स। ये आपका मैथ्स हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स हो गया, 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी टोटल आपका 50 मार्क्स हो गया। और इंग्लिश का समझ आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश के बारे में आपको समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इस तरह से टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, और टोटल नंबर कितना रहेगा, 200 नंबर रहेगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब केवल और केवल इसमें आपको क्या करना है, पास करना है। पास के अलावा इसका मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होगा। टाइम का बात करेंगे, 1 घंटा आपके पास क्या रहेगा, समय रहेगा। 100 क्वेश्चन को करने के लिए 100 घंटा समय रहेगा। और ये मल्टीपल शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होगा, मल्टीपल शिफ्ट कहने का मतलब वह अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार एग्जाम सबका हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक ना। इसके अलावा जो है फिर इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होगा। दूसरा एग्जाम का क्या है देख लीजिए। दूसरा एग्जाम में आपका सेक्शन 1 यानी आपका दूसरा एग्जाम जो होगा उसमें सेक्शन 1 में आपका मैथ्स पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा।
30-30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के 180 नंबर का आपका जो पूछा जाएगा वो मैथ्स और रीजनिंग, यानी 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिनके लिए आपके पास 1 घंटा समय रहेगा। इसके बाद जो है उसी समय जैसे आपका ये मैथ्स का सेक्शन 1 खत्म हुआ, उसी समय आपका सेक्शन 2 आपका शुरू हो जाएगा। सेक्शन 2 जो आपका होगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस आपका क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस बोले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जीके, इससे क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश का 45 क्वेश्चन रहेगा और जीके जीएस का 25 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 70 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 210 नंबर का ये एग्जाम होना है। तो 180 और ये आपका 210, यदि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 390, यही 390 के हिसाब से आपको जो है जॉब मिलेगा, इसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा। इसके लिए भी आपके पास समय जो निर्धारित किया गया है वो कितना घंटा है, 1 घंटा ही समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद उसी समय आपका सेक्शन 3 भी होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी टोटल 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा। बस ये केवल आपको पास करना है, 15 मिनट समय रहेगा, 15 मिनट समय रहेगा केवल और केवल आपको क्या करना है, पास करना है। इसके बाद सेक्शन 4 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट जो आपका होगा ये 20 मिनट का होगा और आपके पास कुछ पैराग्राफ लिख करके देंगे, आप उनको क्या करेंगे, टाइप करके आसानी से दे देंगे। ये तो बिल्कुल आसान होता है, जब प्री एग्जाम निकाल लीजिएगा फिर इनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये पेपर 2 सबके लिए नहीं है, पेपर 2 सबके लिए नहीं है। वो 2 पोस्ट जो आप लोगों को दिखाए थे, जेएसओ था ना आपका, ठीक है, तो उसके लिए ये आपका है स्टैटिक्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा 100, स्टैटिक्स का 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा 200। इनके लिए 2 घंटा आपको क्या किया जाएगा, समय दिया जाएगा। ये हर पोस्ट के लिए नहीं है, वो केवल और केवल 2 पोस्ट जो आपका अलग से दिखाए थे उनके लिए है, ठीक ना। बहुत स्टूडेंट समझ लेते हैं कि सभी के लिए है, ठीक है। इसके बाद आपका दिया है टीयर 1 और टीयर 2 का जो है आपका पेपर 1 पेपर 2 में सेपरेट शिफ्ट में आपका होगा, वो इसके बारे में दिया गया है। तो ये सब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी एक उसका ओवरव्यू दिया गया है। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग पूछेगा, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। सेक्शन टी ये आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा, डाटा एंट्री रहेगा। ये दोनों आपका पास मार्क्स है, केवल और केवल इसमें पास होना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और बाकी जो भी आपका जो है ना सेक्शन वाइज जो है आपका बनेगा, क्या बनेगा, कटअप बनेगा। मतलब आप जो आपको जो पास करना है वो हर सेक्शन में पास करना है। जैसे ऐसा नहीं कि सर हमको मैथ नहीं आता, केवल रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश बना लेंगे 150 नंबर का हो जाएगा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर पेपर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम जो पास मार्क्स है उसको कम से कम आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम के बारे में भी आप लोग समझ गए, कितने एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम होंगे, उसका पैटर्न क्या था वो सारा कुछ भी समझ गए। इनके अलावा आपका सिलेबस दिया गया, रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है, तो वही आपका वर्बल रीजनिंग पूरा है, नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा है, लॉजिकल रीजनिंग पूरा है, ये आपका कंप्लीट दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, वही जनरल अवेयरनेस में आपका वही दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जीके, यहाँ देख लेना, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा कुछ आपका इसमें दिया गया है। इसके अलावा मैथ में बात कीजिएगा, मैथ में आपका हर कुछ दिया गया है। मैथ में भी आपका जो है ना पूरा कंप्लीट आपका दिया गया है, अरिथमेटिक पूरा है, एडवांस पूरा है, नंबर सिस्टम पूरा है, आपका पूरा का पूरा है। जो डिस्कस आप लोग को सिलेबस में हम किए थे ना वो सारा कुछ आपका यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप इनको पढ़ने का पढ़ सकते हैं, डिटेल में जो है ना बारी बारी से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है। देखिए नंबर सिस्टम आपका हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, एलजबरा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। फिर सेक्शन 2 आपका जो है रीजनिंग के बारे में दिया गया है, रीजनिंग में आपका क्या क्या पूछेगा इंग्लिश में, ये पूरा कंप्लीट आपका क्या दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, ठीक ना। चलिए और कुछ हम लोग देख लेते हैं, और कुछ यदि इंपॉर्टेंट बात है, हमको लगता है कि सारी इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को बता ही दिए, लेकिन यदि और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो इसमें हम आप लोगों को बता देते हैं। बाकी ये दिया गया है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके पास कोई ना कोई क्या होना चाहिए, प्रूफ्ड होना चाहिए कि हाँ हम ही वो व्यक्ति हैं। उनके लिए आपका दिया गया आधार कार्ड होना चाहिए, या वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से कोई एक होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर सब चाहिए हमको, क्या नहीं, कोई एक रहेगा जिससे कि आपका क्या कर दिया जाएगा, आसानी से पहचान कर दिया जाएगा। फिर आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको जो भी कास्ट से फॉर्म भरे थे उस कास्ट का सर्टिफिकेट, जनरल से थे तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप OBC का लाभ लेना चाह रहे हैं, SC ST का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो उनका सर्टिफिकेट आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। यदि सर्टिफिकेट नहीं दिखाइएगा तो वो मान्यता आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए
बाकी यही सब चीज़ आपका, बाकी पीछे का ही एसएससी क्या करती है, जो पीछे आप लोगों को सिलेक्शन पोस्ट में भी बताए थे ना, वही सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते रहती है, एक ही चीज़ को लिखाती है। बाकी वो फोटो के बारे में आपको आगे में दिया गया ही होगा कि मतलब जब भी आप फोटो अपना लाइव फोटो खिंचाएंगे तो पीछे जो है आपका बिल्कुल सादा पेज होना चाहिए, सादा मतलब जगह होना चाहिए पीछे, और बिल्कुल आप सीधा, यदि आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा को उतार लेंगे, चश्मा आपके पास नहीं होना चाहिए, ये चश्मा को बिल्कुल क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। इनके अलावा ऐसा नहीं कि स्टाइल दे करके ऐसे करके फोटो खिंचा रहे हैं या ऐसे घूम करके फोटो दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपका होना चाहिए, दोनों कान आपका बिल्कुल दिखना चाहिए, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। ये सब सारी जानकारी जो है ये तो आपका कॉपी पेस्ट होते रहता है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो मोटा मोटी जो बातें थी वो आप लोगों को बता दिए। एक बार फिर से हम सारी बातों को रिकॉल कर देते हैं कि एसएससी सीजीएल, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो भारत सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है क्या करती है, वैकेंसियां निकालती रहती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट आते हैं। जैसे बहुत सारे पोस्ट का बात कीजिएगा तो एसएससी सीजीएल, जिसके बारे में अभी समझा रहे थे, सीएचएसएल आता है, एमटीएस आता है, जीडी आता है, स्टेनो आता है, सिलेक्शन पोस्ट आता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आता है, बहुत तरह तरह का आपके क्या आते रहते हैं, पोस्ट आते रहते हैं, जिसमें जो है भारत सरकार में क्या करता है, इनको जॉब मिलता है। भारत सरकार के मंत्रालय में, अलग अलग मंत्रालय में, अलग अलग विभाग में क्या मिलता है, इनको जॉब मिलता है। सबसे ऊंचा पहलू का जॉब यदि बोला जाए, सबसे ऊंचा पद का जॉब बोला जाए, वो एसएससी सीजीएल ही होता है। इनके थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिट इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, तरह तरह के पोस्ट बनते हैं। मतलब इतना बात समझिए कि भारत मंत्रालय में सचिवालय के पोस्ट पे आपको जो है जॉब मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात होता है। ये ग्रेजुएट जो है वो इसका फॉर्म डाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल फॉर्म डालिए, ज़्यादा विलम्ब ना कीजिए। डे टू डे हम सारा कुछ आपको डिस्कस कर ही दिए। इनके अलावा जो है जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं इनका, अब मान लीजिए बहुत ऐसे हैं जो ग्रेजुएट तो नहीं हैं, इंटर पास किए हैं इसी बार, अब वो चाहते हैं कि सर हम फॉर्म भरें, तो जो भी इस टाइप का फॉर्म भरना चाहते हैं भविष्य में कभी, तो उनके लिए जो है तैयारी अभी से करना पड़ेगा। उसके लिए जो हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, आप हमारे फाउंडेशन बैच से ज्वाइन करके बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एसएससी सीजीएल लेवल तक का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तनु क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। कॉम्पिटेटिव क्लासेस में जाइएगा, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। अभी मात्र ऑफर में आपका फीस जो चल रहा है मात्र 399 रुपये चल रहा है। 399 में आपको कंप्लीट तैयारी होगी, जिसमें मैथ्स पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, जीके जीएस यानी साइंस और सोशल पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इनके अलावा इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। ये पूरा आपका जो है डिटेल में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। मात्र 399 है। इसके अलावा हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोग जिस चैनल पर भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इस चैनल पर जो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग 2 एग्जाम को टारगेट करते हैं। एक एसएससी के सारे एग्जाम, एसएससी के जितने सारे एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम, इनके साथ साथ रेलवे के जितने सारे एग्जाम हैं, ये सेंट्रल सरकार की दोनों जॉब है। और एसएससी अभी सही ढंग से काम भी कर रही है, हर चीज़ नोटिफिकेशन सही टाइम से निकाल रही है, एग्जाम बिल्कुल फेयर और सही समय पे ले रही है, ज्वाइनिंग सही समय पे दे रही है। तो जिनका भी सपना है एसएससी में जाने का, रेलवे में जाने का, अलग अलग पोस्ट के लिए हम लोग एक ही बैच निकाले हैं, फाउंडेशन बैच, जिससे आप जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, 2x स्पीड ला सकते हैं अपनी तैयारी में और आसानी से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जितने भी सारी बातें थी मैंने आप लोगों के सामने रखा, लेकिन फिर भी यदि कोई बातें ऐसी लगी हो कि सर ये चीज़ कैसे होता है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे। हम एक एक कमेंट को पूछते हैं और उनकी जानकारी देते हैं। तो बाकी ये बैचेज जो है आपके तनु क्लासेस ऐप में शुरू हो गई है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। बाय बाय।